एवरीवन, वेलकम टू एड्यूहैप। आई एम प्रिया शर्मा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2। आपके टेक्स्ट बुक्स में आपने देखा होगा, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। द साउंड ऑफ म्यूजिक में दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट वाज अबाउट एवलिन ग्लेनी, अ म्यूजिशियन, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो अबाउट अ म्यूजिशियन, बिस्मिल्लाह खान। द नेम ऑफ दिस पार्ट इज द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। आपको ये टाइटल से ही समझ में आएगा ये क्या है। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के बारे में है, ठीक है। हम देखेंगे हाउ बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई एंड गेव अ डिफरेंट रोल टू शहनाई। कैसे उन्होंने शहनाई को एक अलग ही नाम, अलग ही पहचान दे दी। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड आपके चैप्टर शुरू होने से पहले आपको दिया गया है इन योर टेक्स्ट बुक्स। बिफोर द चैप्टर आपको एक इंट्रोडक्शन है, एक बैकग्राउंड है अबाउट द स्टोरी विच यू आर गोइंग टू रीड। ओके, तो think of the shehnai and the first thing you'll probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. Here you are asked कि think of the shehnai, शहनाई के बारे में सोचिए और पहला ख्याल जो शायद आपके दिमाग में आएगा वो क्या होगा? It would be a wedding. पहला जो आपके दिमाग में ख्याल आएगा वो शायद एक वेडिंग का होगा या फिर उसी से मिलता जुलता कोई ओकेजन या फंक्शन, शादी जैसी कोई ओकेजन या फंक्शन जहां पे शहनाई प्ले होती है, ऐसा कोई आपके दिमाग में जरूर आएगा इफ यू आर आस्क्ड टू थिंक अबाउट अ शहनाई, ठीक है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। और अगला ख्याल जो आपके दिमाग में आएगा जस्ट आफ्टर दिस वेडिंग वाला सीन, that would be, maybe it could be Ustad Bismillah Khan. Next, you would think about Ustad Bismillah Khan. Who is the Shehnai maestro? Who is the master of playing Shehnai? Who introduced Shehnai in a very different way in the music industry? ठीक है? And you would imagine him playing the Shehnai, playing this instrument. Okay? From here begins your chapter. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. अब एम्परर औरंगजेब ने क्या किया था? उन्होंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम था पुंगी, यू कैन सी हियर इन द इमेज, दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज कॉल्ड पुंगी। उन्होंने पुंगी को अपने रॉयल रेसिडेंस में, अपने दरबार में, अपने सामने पुंगी की आवाज ना सुनने के लिए उन्होंने पुंगी को बैन ही कर दिया। क्यों? द रीजन वाज इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। उसकी एक बहुत ही श्रिल मीन्स एक बहुत ही शार्प, एक बहुत ही तीखी, एक बहुत ही अनप्लेजेंट सी आवाज थी जो आपके कानों को भाएगी नहीं, ऐसी आवाज थी। इसीलिए एम्परर औरंगजेब ने इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बैन ही कर दिया। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। अब पुंगी क्या हो गया? ये जो नाम था पुंगी एक जेनेरिक नेम बन गया। व्हाट इज जेनेरिक नेम? अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल। एक ग्रुप ऑफ नॉइस मेकर्स। नॉइस मेकर्स यहाँ पे क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बोला गया है नॉइस मेकर्स। ओके, रीडेड मींस विंड इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट। पुंगी हर उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बन गया। पुंगी हर जनरली एक नाम दे दिया, जेनेरिक नेम मतलब एक जनरल नाम दे दिया हर उस टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जो पुंगी की तरह दिखता था। ओके, जो एक ऐसा लॉन्ग हॉलो स्टेम हुआ करता था जिसके अंदर होल्स थे। ओके, तो पुंगी हर एक ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को नाम पुंगी ही मिल गया था। Few had thought that it would one day be revived. उस टाइम पे कुछ ही लोगों ने, बहुत फ्यू लोगों ने, बहुत कम लोगों ने ये सोचा होगा कि एक दिन पुंगी भी रिवाइव होगा, एक दिन पुंगी को भी एक न्यू लाइफ मिलेगा। इट वुड गेट अ न्यू लाइफ, ठीक है। किसी ने सोचा नहीं होगा उस समय पे। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. अब जब ये बात फैल गई, एक बार एक बहुत ही स्किल्ड, एक बहुत ही एम्बिशियस म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करने वाले बार्बर थे जिनका एक्सेस था इन द रॉयल पैलेस।
नाई, बार्बर मतलब नाई, एक नाई थे जिनका फैमिली कैसा था, म्यूजिशियंस का फैमिली था और उनके पास रॉयल पैलेस में जाने का इजाजत था। ही हैड परमिशन टू एंटर द रॉयल पैलेस। उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे पुंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। टोनल क्वालिटी मतलब यू कैन से द साउंड ऑफ पुंगी। ही टुक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे तो कुछ अलग करना है, मुझे एक बदलाव लाना है और मैं क्या करूंगा, पुंगी की साउंड में मैं चेंज करूंगा। आई विल इम्प्रूव इट्स साउंड। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. अब for this अपना जो मिशन था उसको पूरा करने के लिए व्हाट ही डिड, सबसे पहले तो उन्होंने एक पाइप चुनी जो कैसी थी, विच विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम। एक पाइप चुनी जिसके अंदर नेचुरल हॉलो, विच वाज नेचुरली हॉलो, जो अंदर से नेचुरली खोखला था, ऐसा एक पाइप सिलेक्ट किया। एंड इट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। द डिफरेंस वॉज पुंगी से ये जो इन्होंने सिलेक्ट किया था पाइप, इट वॉज लॉन्गर, लंबाई में भी ज्यादा था और चौड़ाई में भी ज्यादा था। और उस पाइप पे ही मेड 7 होल्स। उस पाइप की बॉडी पे ही मेड 7 होल्स। यू कैन सी इन द इमेज, दिस इज द पुंगी। ऐसा उन्होंने एक पाइप सिलेक्ट किया था, वो तो बहुत ही ओरिजिनल था। ये तो बहुत ही इसमें बहुत डेवलपमेंट्स किए तो ये इतना अच्छा दिख रहा है। लेकिन फर्स्ट शहनाई ऐसी नहीं दिखी होगी। उन्होंने एक बहुत ही नेचुरल सा पाइप, एक बहुत ही नेचुरल सा स्टेम सिलेक्ट किया जो अंदर से हॉलो था। एंड उन्होंने ये बात पे ध्यान दिया था कि उसको पुंगी से डिफरेंट रखना है, तो उन्होंने क्या किया, ही सिलेक्टेड अ लॉन्गर एंड अ ब्रॉडर पाइप कंपेयर टू पुंगी। ठीक है, और उसके बॉडी पे उन्होंने 7 होल्स बना दिए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. उन्होंने शहनाई कैसे प्ले की, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम होल्स, उनके फिंगर्स से वो कुछ होल्स को क्लोज कर रहे थे, कुछ होल्स को ओपन कर रहे थे, जिसकी वजह से सॉफ्ट और मधुर आवाज उस शहनाई में से निकलने लगी। ही रियलाइज्ड कि ये जो उन्होंने अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया है, इसकी साउंड पुंगी से बहुत डिफरेंट है। ये उनको समझ में आ गया। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। अब जब उन्होंने अपनी एक क्रिएशन बना ली और उसको टेस्ट भी कर लिया, कॉन्फिडेंटली उन्होंने जाके रॉयल्टी के सामने ये बजा दिया। दिस इंस्ट्रूमेंट, ही प्लेड दिस इंस्ट्रूमेंट इन फ्रंट ऑफ द रॉयल्टी, मतलब उन्होंने एम्परर औरंगजेब के सामने इस इंस्ट्रूमेंट को बजा दिया और हर कोई वहां पे इम्प्रेस हो गया विद द साउंड ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब ये इंस्ट्रूमेंट जो दिखने में और साउंड में हर तरीके से इतना डिफरेंट था फ्रॉम पुंगी, तो इसको पुंगी नाम देके फिर से इसकी बदनामी नहीं कर सकते थे। इसको पुंगी नाम दे दे तो फिर से इसका जुड़ जाता आइडेंटिटी विद द साउंड ऑफ पुंगी, है ना। क्योंकि उससे नहीं जोड़ना था, इसीलिए इट वॉज सो डिफरेंट, इट हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। इसको एक नया नेम मिलना था। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, the instrument was named the Shehnai. अब अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, जैसी ये कथा चलती है, जैसी ये एक टेल है, ठीक है, एक स्टोरी जैसी चली आ रही है, लोगों के पता है, उसके मुताबिक क्योंकि ये एकदम फर्स्ट टाइम प्ले किया गया था शाह के चेंबर में, एम्परर के चेंबर में इसको सबसे पहले प्ले किया था, इसीलिए it became Sheh, and then because it was played by a nai, शाह के चेंबर में प्ले किया था और नाई ने प्ले किया था, तो शाह नाई, शह नाई। ओके, नाई इज बार्बर, ठीक है, बार्बर ने प्ले किया था, हिंदी में नाई। ओके, शह नाई, वेरी लॉजिकल नेम, बहुत अच्छा नाम है। तो ये इंस्ट्रूमेंट को फाइनली नाम मिला शहनाई का। The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. Auspicious में अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में बोलूं तो शुभ माना गया। Auspicious is promising to bring good fortune, है ना, कोई शुभ काम। तो ये जो साउंड था शहनाई का, ये इतना सॉफ्ट और मेलोडियस था कि इसकी आइडेंटिटी किससे जुड़ गई, विद बीइंग ऑस्पिशियस। इतना अच्छा आवाज था कि इसको माना जाने लगा, इट वाज कंसिडर्ड कि शहनाई अगर
किसी काम को करने के समय बजाओ तो वो बहुत शुभ है, ये गुड फॉर्च्यून लेके आएगा, ठीक है। And for this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. और बिकॉज ऑफ सिर्फ इसी एक रीजन की वजह से कि एक बहुत ही शुभ चीज मानी जाती है, यही एक रीजन है कि वो आज तक मंदिरों में बजाई जाती है शहनाई, और एक इनडिस्पेंसिबल पार्ट है। इनडिस्पेंसिबल मतलब जिसको आप अलग नहीं कर सकते, विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन। एक ऐसा हिस्सा है जिसको आप जुदा नहीं कर सकते ऑफ एनी इंडियन वेडिंग, नॉर्थ इंडियन वेडिंग, ठीक है। खास करके नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में तो आपको ये शहनाई का साउंड जरूर सुनाई देगा। नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स और शहनाई गोज हैंड इन हैंड, इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। दिस इज व्हाट इज सेड। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. This word ENSEMBLE, आप इसको पढ़ोगे तो ensemble लगेगा, but it is pronounced as ensemble. Ensemble means things, यहाँ पे it is instruments. Ensemble यहाँ पे क्या है? Instruments considered as a group. जैसे बोलते हैं assemble, just like that. Assemble क्या? एक जगह पे assemble हो जाओ, be in a group, ठीक है। वैसे ही ensemble, in a group, ठीक है। यहाँ पे musical instruments in a group, ठीक है। तो पास्ट में ऐसा बोला जाता था कि शहनाई was a part of the नौबत। पास्ट में शहनाई नौबत का पार्ट था। नौबत क्या है? 9 इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। रॉयल कोर्ट में रॉयल 9 इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जिनको रॉयल होने का दर्जा मिला था। तो शहनाई वाज द पार्ट ऑफ दिस नौबत। और ट्रेडिशनल ensemble, आप नौबत बोले या ट्रेडिशनल ensemble बोले, ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट द रॉयल कोर्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। टिल रिसेंटली मतलब बहुत अभी कुछ रिसेंट इयर्स तक शहनाई का यूज होता था ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, सिर्फ यहीं तक लिमिटेड था, ठीक है। शहनाई सिर्फ मंदिरों में और शादियों में ही बजाई जाती थी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब इसको क्लासिकल स्टेज पे लाने के लिए, क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसको बनाने का पूरा क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, ओके। शहनाई का स्कोप उन्होंने बढ़ा दिया। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. ठीक है। When he was 5-year-old boy, young boy, Bismillah Khan गिल्ली डंडा खेलते हुए मिलते थे in the ancient estate of Dumrao in Bihar. बिहार में डुमराव नाम की एक जगह है, वहां पे एक पॉन्ड के किनारे 5 साल के बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते हुए मिलते थे। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to see the Bhojpuri Chaita, to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. ठीक है। अब he used to play gilli danda as a young boy, as a 5-year-old boy, और वो रेगुलरली, वो हर रोज पास के बिहारी जी टेम्पल में जाते थे वहां पे भोजपुरी चैटा गाने के लिए। भोजपुरी में कोई चैटा इज देयर टिपिकल सॉन्ग, वो उसको गाने के लिए वहां पे जाते थे, बिहारी जी टेम्पल में जाते थे एवरी डे। और वो चैटा गाने के एंड में उनको एक बड़ा सा लड्डू मिलता था जिसका एक लड्डू का वजन होता था 1.25 kg। एज अ रिवॉर्ड he used to earn this laddu, ठीक है। और ये कौन देता था? ये वहां के लोकल महाराजा उन्हें एज अ गिफ्ट, एज अ रिवॉर्ड प्रेजेंट करते थे। This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. अब ये जो बात है ये कुछ 80, ये तो अभी तो और भी ज्यादा हो गई। व्हेन दिस थिंग वाज रिटन, उस टाइम पे ये 80 इयर्स पुराना बात था। अब तो ये और भी बढ़ गया है, ये टाइम और भी बढ़ गया है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ये 80 इयर्स पहले की बात है जो उनको लड्डू मिलता था लोकल महाराजा से। ये तो 80 साल पुरानी बात हो गई। अब ये जो यंग बॉय था, ये जो लिटिल बॉय था, ही हैज ट्रेवल्ड फार
बहुत लंबी जर्नी रही इनकी, इन्होंने बहुत सारे काम किए टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और उन्होंने अपने काम से क्या अपने लिए हासिल किया, क्या जीता? इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इंडिया का बहुत सिविलियन अवार्ड हम जैसे लोगों को, जो अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं तो वी आर, तो वी कैन गेट दिस अवार्ड, द भारत रत्न। he received this award, okay, because of what he did, because of what achievements he made. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. He was born on 21st March 1916 and he was a person who belonged to a वेल नोन फैमिली, जिसका ऑलरेडी फैमिली म्यूजिशियंस का फैमिली था, ऐसे फैमिली में वो उन्होंने जन्म लिया एंड दे बिलोंग्ड फ्रॉम बिहार. His grandfather Rasul Baks Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. भोजपुर किंग के दरबार में, भोजपुर किंग के कोर्ट में उनके ग्रैंडफादर, उनके दादाजी रसूल बख्श खान शहनाई नवाज थे, शहनाई प्लेयर थे. ही यूज्ड टू प्ले शहनाई इन भोजपुर किंग्स कोर्ट. ठीक है. His father Pegambar Bucks and other paternal ancestors were also great शहनाई players. His father's name was पैगंबर बक्स. आपको ये सब चीजें याद रखनी है. पैगंबर बक्स उनके फादर का नाम था. और बाकी सारे पैटर्नल एंसेस्टर्स, पैटर्नल एंसेस्टर्स मतलब एंसेस्टर्स ऑफ द फादर, फादर साइड के एंसेस्टर्स, दादा, परदादा, उनसे भी बड़े दादा, ये सारे जो पैटर्नल एंसेस्टर्स थे, ये सब भी बहुत ग्रेट, बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे. The young boy took to music early in life. अब जहां तक बिस्मिल्लाह खान की बात है, इन्होंने भी अपने अर्ली एज से म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट दिखाया. He was interested in music. ऐसा हो सकता है, बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ऑलरेडी होल फैमिली वाज म्यूजिकल फैमिली, है ना, म्यूजिक में ही इन्वॉल्व थी. तो उनके बहुत ही यंग एज से इन्होंने म्यूजिक में इंटरेस्ट दिखाना चालू कर दिया. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, which is now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai. अब जब वो 3 साल के थे, उनकी मम्मी उनको अपने अपने मायके लेके गई. मैटरनल अंकल मतलब मामा, पैटर्नल अंकल मतलब चाचा. ठीक है, अंकल तो अंकल है, लेकिन मैटरनल जब स्पेसिफाई कर दिया तो मामा जी. ठीक है. तो जब बिस्मिल्लाह खान 3 इयर्स के थे, उनकी मम्मी अपने मायके गई और वहां पे जब वो अपने मामा जी से मिले, जो बनारस में थे, फ्रॉम बिहार टू बनारस, और बनारस आज हम जिसको जानते हैं वाराणसी, वहां पे बिस्मिल्लाह बहुत ज्यादा फैसिनेट हुए अपने अंकल्स को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए. जब उन्होंने देखा तो उनको बहुत उसमें इंटरेस्ट आया. ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड watching how his uncles were playing shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bucks to the Vishnu temple of Banaras, where Bucks was employed to play the shehnai. बहुत जल्द बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल अली बक्स, मामा जी का नाम क्या है, पैटर्नल अंकल का नाम क्या है, अली बक्स, बहुत जल्द बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल अली बक्स के साथ विष्णु टेम्पल, बनारस के विष्णु टेम्पल में जाने लगे, जहां पे अली बक्स का काम था टू प्ले द शहनाई. विष्णु टेम्पल में अली बक्स का काम था शहनाई बजाना. ओके. Ali Bucks would play the shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. On end means for a very long time without stopping. अब अली बक्स उस विष्णु टेम्पल में जाके शहनाई बजाते रहते थे और बिस्मिल्लाह खान वहां पे कैप्टिवेटेड बैठे होते फॉर आवर्स ऑन एंड, बिना रुके बिना थके घंटों तक बस बैठ के अपने मामा जी को शहनाई बजाते वो सुनते रहते. सिट कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड मतलब एकदम ग्रैब्ड, जैसे कि हिप्नोटाइज्ड हो गए हो. ठीक है. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. बहुत जल्द ही ऐसा हुआ, इट डिड नॉट टेक मच टाइम, बहुत जल्द ही ऐसा हुआ कि इनके खुद के भी लेसन्स, इनकी खुद की भी प्रैक्टिस चालू हो गई टू प्ले द शहनाई. ओके. एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. बहुत हार्ड वर्कर थे, पूरा पूरा दिन बैठे रहते थे
practicing to play the Shehnai. For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. अब आने वाले साल, फॉर years टू कम, मतलब आने वाले जो साल थे, जो कमिंग years थे, वो क्या बन गए, जो आए नेक्स्ट ईयर, एवरी ईयर, वो क्या बन गए बिस्मिल्लाह खान के लिए? ये जगह बन गई। कौन सी जगह थी वो? द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी टेम्पल और मंगला मैया का जो टेम्पल था, ये दोनों जगह इनके फेवरेट स्पॉट्स बन गए जहां पे ये बैठ के इन सॉलिट्यूड अपना शहनाई प्लेइंग का प्रैक्टिस करते थे। इन सॉलिट्यूड मीन्स लोनली, अलोन, अकेले बैठ के ही यूज्ड टू प्रैक्टिस एट दीज टू प्लेसेस। ये उनके फेवरेट हॉन्ट, ये उनके फेवरेट स्पॉट्स बन गए to practice playing Shehnai. And the banks of Ganga, we should not forget the banks of Ganga. बिस्मिल्लाह खान को गंगा नदी से बहुत प्यार था। He loved the river Ganga. ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान के इस यंग अप्रेंटिस के, इस यंग पर्सन के who was now in his ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है, ट्रेनी कह सकते हैं, जो एक ट्रेनी था, उनका ये फेवरेट स्पॉट्स थे बालाजी टेम्पल, मंगला मैया टेम्पल एंड द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। ये इनकी फेवरेट जगह थी टू प्रैक्टिस प्लेइंग शहनाई इन सॉलिट्यूड, एकदम अकेले। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. अब जो गंगा का बहता हुआ पानी था, उसको देख के he was so inspired, he was so motivated. गंगा के बहते हुए पानी को देख के वो इतना इंस्पायर्ड रहते थे, इतना मोटिवेटेड रहते थे कि उनको he tried to improvise and invent ragas. उन्होंने शहनाई से रागास इम्प्रोवाइज करने की, रागास इन्वेंट करने की कोशिश की, जो दूसरों के अकॉर्डिंग, जो बाकियों के अकॉर्डिंग इट वाज बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। बाकियों की ओपिनियन ये थी कि शहनाई से रागास क्रिएट ही नहीं की जा सकती है, बट ही वाज द वन हु इन्वेंटेड एंड ही इम्प्रोवाइज्ड प्लेइंग रागास फ्रॉम शहनाई। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. अपने अंकल के साथ 14 की एज में बिस्मिल्लाह खान गए to the Allahabad Music Conference. At the end of this recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." अब अपना जो वो प्रिपेयर करके गए थे, जो भी म्यूजिक, जो भी चीज वो प्रिपेयर करके गए थे, उसके एंड पे व्हाट हैपेंड, वहां पे उस्ताद फैज खान मौजूद थे, दिस पर्सन वाज प्रेजेंट देयर, और उन्होंने बिस्मिल्लाह खान के पीठ थपथपाई। ही पैटेड द यंग बॉयज बैक। उस टाइम पे बिस्मिल्लाह खान वाज 14 years old एंड ही वाज अ यंग बॉय, एंड उस्ताद फैज खान ने उनकी पीठ थपथपाई और उनसे कहा कि हार्ड वर्क करो और तुम जरूर कर लोगे। He understood what Bismillah Khan is trying to do and he also encouraged him कि तुम हार्ड वर्क करो और you will one day you will achieve what you want. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah Khan's big break. अब जब लखनऊ में AIR ऑल इंडिया रेडियो का ओपनिंग हुआ, बिस्मिल्लाह खान को अपने लाइफ का पहला काम मिला, अपने लाइफ का पहला ब्रेक मिला। He soon became an often heard शहनाई player on radio. उसके बाद वो बहुत ज्यादा सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए। रेडियो पे ऑलमोस्ट एवरी डे इनका शहनाई प्लेइंग होता था। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, बिस्मिल्लाह खान ने अपने लोगों को ग्रीट किया था, अपने लोगों को वेलकम किया था, इंडियंस को वेलकम किया था विद द प्लेइंग ऑफ शहनाई। अपनी शहनाई बजा के लोगों के साथ इस जीत की खुशियां मनाई थी, इंडिपेंडेंस की खुशियां मनाई थी।
He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. अब उन्होंने जब ये शहनाई बजाई बिस्मिल्लाह खान ने, उन्होंने अपना शहनाई से ये राग प्ले किया, राग कफी, एंड दिस वाज प्लेड ऑन रेड फोर्ट. ठीक है, ये एक बहुत ही मेमोरेबल एक हिस्टोरिकल मोमेंट था. ठीक है, दिस इज अ हिस्टोरिकल मोमेंट वेयर बिस्मिल्लाह खान प्लेड हिज शहनाई, और उन्होंने अपनी शहनाई से प्ले किया राग कफी. उन्होंने अपने दिल से राग कफी प्ले किया रेड फोर्ट पे अपनी ऑडियंस के लिए, और उस ऑडियंस में मौजूद थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. एंड आफ्टर दिस परफॉर्मेंस, बिस्मिल्लाह खान के परफॉर्मेंस के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच भी दी. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए हैं. हमको मालूम है जो भी स्किल्ड पर्सन होता है वो डिमांड में होता है, तो बिस्मिल्लाह खान भी वॉज अ स्किल्ड पर्सन. ही वॉज अ गुड प्लेयर, शहनाई प्लेयर, तो ही वॉज कॉल्ड एवरीवेयर. उन्होंने काफी सारे परफॉर्मेंसेस किए, इंडिया में भी किए और इंटरनेशनली भी किए. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. अब उनकी पहली अब्रॉड की ट्रिप, पहली फॉरेन ट्रिप थी टू अफगानिस्तान. उस टाइम पे अफगानिस्तान के किंग थे जाहिर शाह, और वो इतने ज्यादा इम्प्रेस थे, वो इतने ज्यादा टेकन इन बाय मींस ही वाज सो अट्रैक्टेड, he was so impressed by this maestro, he was so impressed by बिस्मिल्लाह खान कि उन्होंने उनको प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स गिफ्ट किए, बहुत कीमती पर्शियन कार्पेट्स वो गिफ्ट किए, और भी काफी सारे सोवेनियर्स दिए. सोवेनियर्स वो सारी चीजें होती है, थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट, जो आप किसी को अपनी याद में देते हो, अपनी याद की तौर पे अपनी निशानी देते हैं, दैट इज सोवेनियर. ठीक है, तो किंग जाहिर शाह वाज सो इम्प्रेस, सो अट्रैक्टेड टू हिज म्यूजिक कि उन्होंने खुश होकर उनको प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स गिफ्ट किए एंड अदर सोवेनियर्स. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Now, किंग जाहिर शाह इकलौते ऐसे नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से इतना खुश हुए थे, इतना अट्रैक्टेड फील कर रहे थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah at a festival that he named the film after the instrument called गूंज उठी शहनाई. अब एक फिल्म फेस्टिवल में, फिल्म अवार्ड फंक्शंस होते हैं ना, एक ऐसा ही कोई फेस्टिवल था, एक ऐसा ही कोई अवार्ड फंक्शन था जहां पे फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट थे, और उस फिल्म फेस्टिवल में बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई प्ले की थी. एंड दिस फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वो इतना इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने जो अपनी नेक्स्ट मूवी बनाई वो इस इंस्ट्रूमेंट पे ही उसका नाम रखा मूवी का. द नेम वाज गूंज उठी शहनाई. ओके, The film was a hit and one of Bismillah Khan's compositions, Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya, turned out to be a nationwide chart buster. अब ये फिल्म जो इन्होंने बनाई विजय भट्ट ने, ये फिल्म तो एक हिट थी, ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, और बिस्मिल्लाह खान का एक कंपोजिशन, अगेन अ सॉन्ग, कंपोजिशन मतलब हिज क्रिएशन, हिज म्यूजिक क्रिएशन. ठीक है, इस फिल्म में उनका एक गाना भी था, दिल का खिलौना है टूट गया. ठीक है, एक गाना था. दिस सॉन्ग, this also turned out to be a nationwide chart buster, record breaker. Chart buster is record breaker. मतलब इनका ये जो गाना था, this was loved by many Indians, by many people. Okay. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's गूंज उठी शहनाई and Vikram Srinivasa's Kannada venture Sanadhi Apanna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. Now, अभी हमने देखा मूवी में भी कुछ काम किया है बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक ने,
बिस्मिल्लाह खान की शहनाई ने। अभी इतना सेल्यूलॉइड वर्ल्ड में इतना सक्सेस मिलने के बाद भी गूंज उठी शहनाई उनका फर्स्ट म्यूजिक कंपोजिशन किसी मूवी में गया, शहनाई के नाम पे पहला मूवी बना था। ठीक है, सेल्यूलॉइड इज ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स। सेल्यूलॉइड वर्ल्ड में इतना सक्सेस मिलने के बाद भी, फिल्म जगत में इतना सक्सेस मिलने के बाद भी, बिस्मिल्लाह खान के जो वेंचर्स थे, वेंचर इज प्रोजेक्ट, एनी प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व्स रिस्क। ठीक है, तो उनका जो ये वेंचर था एनी फिल्म, ऐसा हर फिल्म एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें बहुत सारे रिस्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनका जो वेंचर्स थे, इनके जो प्रोजेक्ट्स थे इन फिल्म म्यूजिक, मतलब इन बिस्मिल्लाह खान ने काफी सारा म्यूजिक क्रिएट किया, बट फिल्म के लिए उनका म्यूजिक है ओनली 2। ठीक है, इट वॉज ओनली लिमिटेड टू 2। उनका फर्स्ट म्यूजिक बहुत पसंद किया गया लोगों से, बहुत उसको प्रेज मिला, बट स्टिल इट वॉज लिमिटेड टू 2। विजय भट्ट की वो दोनों कौन सी है हमने पहले देखा, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई मूवी में है, दिल का खिलौना है टूट गया, एंड देन विक्रम श्रीनिवास कन्नडा वेंचर। नेक्स्ट वॉज एक कन्नड़ मूवी में विक्रम श्रीनिवास फिल्म डायरेक्टर, उनकी कन्नड़ मूवी में सनदी अपन्ना। फॉर दिस बिस्मिल्लाह खान सेज, उनकी लाइन है, ये उनकी कोट की गई लाइन है कि वो इस चीज से बिल्कुल मेल ही नहीं खा पाते, वो इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि ये फिल्मी दुनिया कितनी आर्टिफिशियल है। ये आर्टिफिशियलिटी और ग्लैमर फिल्म वर्ल्ड का उन्हें जचा नहीं। He did not like it. He said this with emphasis. Emphasis means किसी चीज पे स्ट्रेस डाल के कहना, किसी चीज को ज्यादा बढ़ावा दे के कहना। ठीक है, तो इस चीज पे बहुत एम्फोसिस डाल के उन्होंने कहा कि फिल्मी दुनिया का जो आर्टिफिशियलिटी है, जो नकलीपन है और जो ग्लैमर है, वो उन्हें समझ नहीं आई, इसीलिए ही जस्ट क्विट दिस। नेक्स्ट, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अब बिस्मिल्लाह खान के लाइफ में अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम वेरी क्विक एंड इन लार्ज नंबर। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले इंडियन थे जिनको इनवाइट किया गया था अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में। ठीक है, he was the first Indian who was to be invited in this hall. Okay. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। अब ये सब वो जगह है जहां पे उन्होंने परफॉर्मेंस किया। एक तो किया इन द लिंकन सेंटर हॉल, यहाँ पे ही गेव हिज परफॉर्मेंस इंटरनेशनली। नेक्स्ट ही परफॉर्म्ड एट वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी ही परफॉर्म्ड, ही गेव हिज परफॉर्मेंस इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल। आजकल कैंस आर्ट फेस्टिवल सबको पता है, इट इज वेरी फेमस। इंडिया से भी, बॉलीवुड के भी बहुत सारे स्टार्स वहां पे जाते हैं। ठीक है, ही ऑल्सो वॉज अ पार्ट ऑफ दिस एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, जापान में ओसाका ट्रेड फेयर में भी ही वॉज अ पार्ट ऑफ दिस एंड ही गेव अ परफॉर्मेंस देयर टू। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये इतने वेल नोन हो गए, इतने फेमस हो गए, इतने जाने पहचाने हो गए इंटरनेशनली, इंडिया के बाहर भी इनकी इतनी जान, इतना नाम बन गया बिस्मिल्लाह खान का कि एक ऑडिटोरियम, तेहरान में एक ऑडिटोरियम इनके नाम पे कर दिया गया। तेहरान इन ईरान, ओके, तेहरान ईरान में है, ईरान तेहरान में एक ऑडिटोरियम ही इनके नाम पे रखा गया था। The full name was Tahar Mosiki Ustad Bismillah Khan. National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. जैसे हमने देखा भारत रत्न, इन सब के ऊपर ये सारे सिविलियन अवार्ड्स हैं, ये सारे सिविलियन अवार्ड्स के ऊपर भी भारत रत्न है। ठीक है, तो नेशनल अवार्ड्स पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, आई थिंक सबने ये नाम सुने होंगे, बहुत लोगों को मिलते हैं व्हेन दे अचीव समथिंग ह्यूज। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान को भी ये सारे अवार्ड्स, ये तीनों अवार्ड्स भी मिले, वो कॉन्फर्ड ऑन हिम, वो गिवन टू हिम। ठीक है, ही ऑल्सो रिसीव भारत रत्न, हमने ये पहले ही देखा।
ठीक है। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. We saw earlier कि उनको भारत रत्न मिला, but when in the year 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड किया गया था with the highest civilian award, the Bharat Ratna. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music, and this is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." With the coveted award resting on his chest. Coveted means much desired. जिसका बहुत टाइम से इंतजार था उनको, जिसकी बहुत इच्छा थी उनको कि उन्हें मिल जाए, वो अवार्ड जब उनके चेस्ट पे, जब उनके छाती पे यहाँ पे लगाया गया था, ही उनके आंखों में एक अलग ही चमक थी, उनके आंखों में एक अलग ही शाइन थी और बहुत खुश थे। एंड विथ हिज रेयर हैप्पीनेस ही हैड सेड कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ही just requested one thing from the people of India to the people of India. उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाएं। उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाएं। ये हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, सबसे कीमती ट्रेडिशन ऑफ इंडिया इज इंडियाज म्यूजिक, द क्लासिकल म्यूजिक। और आगे उन्होंने ऐड किया कि वेस्ट भी, मतलब द अदर कंट्रीज, द फॉरेन कंट्रीज आर आल्सो नाउ कमिंग टू इंडिया टू लर्न आवर म्यूजिक। ही वाज ट्राइंग टू शो, ही वाज ट्राइंग टू टेल इंडियंस कि हमारा कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में हमारा जो म्यूजिक है उसको वेस्ट भी कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो अपने इंडियंस में ही इसको और प्रमोट करो और अपने बच्चों को ये सिखाओ। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. अब भले ही उन्होंने इतना ट्रैवल किया है, उन्होंने कई सारी कंट्रीज को ट्रैवल किया, कई सारी जगहों पे परफॉर्मेंसेस की, कई सारी जगहों पे काफी दिन रहे, बट खान साहब, जो उन्हें बड़े प्यार से बुलाया जाता था, बहुत लोगों ने प्यार से खान साहब बुलाते थे, वो बनारस और डुमराव को इतना ज्यादा प्यार करते थे कि वो उनके लिए सबसे वंडरफुल जगह थी इन द वर्ल्ड। कहीं भी रहते, दुनिया में कहीं भी रहते, इंटरनेशनली बाहर कहीं भी रहते, बट बनारस और डुमराव की ही याद में रहते। ही ऑलवेज रिमेम्बर्ड बनारस एंड डुमराव, ही लव्ड दीज प्लेसेस सो मच। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the US, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक बार उनका एक स्टूडेंट था, एक शिष्य था, जो चाहता था कि वो यूएसए में, अमेरिका में एक शहनाई स्कूल को हेड करे। ठीक है, उनका एक स्टूडेंट था जो, जिसकी इच्छा थी कि आप, मैं अमेरिका में आपके लिए एक शहनाई स्कूल बनाता हूँ, वहां पे आप उसको हेड करो, वहां पे आप रहो और वहां पे यू टीच प्लेइंग शहनाई। और उस स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया, बिकॉज ही न्यू हिज लव फॉर बनारस एंड डुमराव, वो स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि मैं बनारस का एटमॉस्फेयर यहाँ पे रिक्रिएट करूंगा इन अमेरिका। उसने प्रॉमिस किया, आपको वो जगह चाहिए, मैं बिल्कुल वैसे ही रिक्रिएट कर दूंगा, बिल्कुल वैसे ही एटमॉस्फेयर यहाँ पे बना दूंगा इन अमेरिका। ठीक है, कैसे बना दूंगा? बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, बनारस के जैसे सेम टेम्पल्स में यहाँ पे आपके लिए बिल्ड करवा दूंगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने उनसे एक ही बात बोली, ठीक है तुम टेम्पल्स तो बना दोगे, बट क्या रिवर गंगा को भी ट्रांसपोर्ट कर दोगे? क्या रिवर गंगा जो वहां बहती है उसको यहाँ पे अमेरिका में लेके आ पाओगे? क्या वो अमेरिका में भी बहेगी? ठीक है। Later he is remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan." बाद में ऐसा बोला, ऐसा किसी ने याद करके, someone is remembered that he had said कि यही वो रीजन है कि जब भी मैं फॉरेन कंट्री में रहता हूं, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। आई कीप यर्निंग मतलब आई कीप लॉन्गिंग, मैं बेसब्र होता हूं, मैं बहुत बहुत इच्छा होती है टू गो टू हिंदुस्तान, टू सी हिंदुस्तान।
While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga. देखो, जब दूसरे किसी देश में होते हैं तो अपना देश याद आता है, और जब अपने देश में होते हैं तो उन्हें क्या याद आता है? बनारस, और बनारस में बहती हुई पवित्र गंगा। एंड वाइल इन बनारस, और फिर जब वो बनारस में होते हैं उनको डुमराव के यूनिक मठ याद आते हैं, डुमराव के जो स्पेसिफिक मठ हैं वो याद आते हैं। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. अभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे इंडियन कल्चरल हेरिटेज के लिए। ओके, उनको देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हो। द यंग जनरेशन कुड learn many things from him. He was a person who could effortlessly accept that a devout Muslim, he was a person जो effortlessly, जो एक devout Muslim है, जो एक strong Muslim person थे। Devout means believing strongly in a religion and obeying its laws and following its practices। ठीक है, वो एक बहुत ही प्योर मुस्लिम थे। ठीक है, still he could naturally play the shehnai every morning, being such a strong Muslim person। फिर भी वो हर सुबह टाइम से काशी विश्वनाथ मंदिर में जाके शहनाई बजाते थे, because of what the culture was, because to continue the tradition of India। ठीक है, Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. Finally उनका डेथ हो गया in the year 2006, 21st August। उस समय he was 90 years old and he died of a prolonged illness। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning। और after his death he was given a state funeral, मतलब उनको बहुत रिस्पेक्टफुली उनको विदा किया गया था, और इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, अनाउंस किया था, वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, वन डे ऑफ हॉलीडे एट हिज डेथ। एंड विद दिस ये चैप्टर आपका खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी, यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय। Download the app now.